हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस 9 एंड 10th हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बाकी है, देन हमारे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 9th हम डिस्कस करेंगे और 10th हम पूरा सॉल्व करेंगे। राइट। 9th आप डिस्कस करेंगे तो आप एक बार उनका प्रेजेंटेशन है वो आप होमवर्क एज अ होमवर्क ले लेना। और 10th हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे आज, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन। सन एंड मून आर द पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो आपका रेशियो है वो है आपका इक्वल इक्वल में होगा, तो आपको कोई भी रेशियो निकालना नहीं पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है ये तो उन्होंने अभी तक नहीं बताया है। तो अगर आप नीचे जाएंगे तो उन्होंने लास्ट में देखो लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब आपको क्या क्या निकालना है? बस बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट निकालना है। तो सिंपल है, बस आपको क्या नहीं निकालना होगा? पी एंड एल या ट्रेडिंग अकाउंट उन्होंने नहीं लिखा होगा। तो आप पूछेंगे कि नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, तो वो आप अगर आप पूरा प्रॉब्लम हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चलो ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। 31 मार्च 2019 का है ये ट्रायल बैलेंस। डेबिट बैलेंस देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कहा जाएगा असेट साइड, फर्नीचर असेट साइड। मशीनरी में आपका क्या है? एडजस्टमेंट है, तो उसे रेड मार्क से हम लोग कवर करेंगे, राइट? मशीनरी परचेस ऑन 1 जुलाई 2018 और 31 मार्च के लिए ये हम लोगों ने किया है। तो आपको 9 मंथ का जो भी डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करना पड़ेगा, राइट? देन है आपका गुडविल, आपका कहा जाएगा असेट साइड। देन वेजेस कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देन करंट अकाउंट है अमून का, तो जो डेबिट बैलेंस है वो करंट अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा अमून का। और जो भी क्रेडिट साइड में अगर देखो सन का क्रेडिट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, राइट? देन डिवेंचर आप देखेंगे तो उसमें भी एडजस्टमेंट है। देन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये आपका जाएगा असेट साइड। देन स्टॉक ऑफ अ पोस्टल स्टैम्प, ये स्टॉक है इसलिए ये जाएगा असेट साइड। देन कैपिटल भी फिक्स्ड है तो आपका कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। देन सैंडरी क्रेडिटर्स आपका जाएगा असेट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट जाएगा आपका लाइबिलिटी, सॉरी सैंडरी क्रेडिटर्स आपका जाएगा लाइबिलिटी साइड। देन बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका जाएगा लाइबिलिटी साइड। देन रिजर्व फंड भी जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड। देन प्रोविडेंट फंड भी आपका चला जाएगा लाइबिलिटी साइड। देन हो गया आपका। अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है पार्टनर्स आर द एंटाइटल टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। मतलब सैलरी आपको देना है पार्टनर्स को एज एडिशन। तो क्या होगा? एक तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऐड हो जाएगा उनका सैलरी, एंड देन सेकेंड चला जाएगा पी एंड एल के डेबिट साइड में। देन आपका जाएगा डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड मशीनरी 10%, 5% एंड 3%। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होगा आपका 10%। देन फर्नीचर आपका होगा 5% एंड देन मशीनरी आपका हो जाएगा 3%। तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे आप? तो एक तो असेट में से उनका डेप्रिसिएशन जो जो है 10%, 5% एंड 3% माइनस करेंगे, और आपका सेकेंड इफेक्ट आपका जाएगा पी एंड एल के डेबिट साइड। देन थर्ड आपका जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका जाएगा 5%। तो वो कहा जाएगा एक तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, जहाँ पे बाकी के भी एडजस्टमेंट सैलरी का भी एडजस्टमेंट वहीं पे होगा क्रेडिट साइड में, वैसे उनका इंटरेस्ट भी कैपिटल के ऊपर उनका क्रेडिट साइड में ही चला जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट उनका, क्योंकि बिजनेस को एक खर्चा है बिजनेस का, इसलिए वो पी एंड एल के डेबिट साइड में चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑलवेज द ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, एंड सेकेंड इफेक्ट उसका असेट साइड में चला जाएगा। देन वेजेस इंक्लूड 1,000 एज एडवांस गिवन टू द वर्कर, वर्कर को आपने एडवांस दे दिया है
इसका मतलब ये क्या है आपका, अगर उन्होंने एडवांस नहीं दिया होता तो वो हमारा असेट होता, राइट, वो हमारा पैसा होता, इसीलिए वो 1000 रुपीज आपका वेजेस असेट साइड में चला जाएगा। देन 6 एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब इंटरेस्ट का देना था लेकिन आपने नहीं दिया, इंटरेस्ट का जो ड्यू था वो आपको देना था लेकिन नहीं दिया, मतलब इसका मतलब क्या है, ये हमारा लाइबिलिटी है, राइट, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। उसका सेकंड इफेक्ट तो पी एंड एल के डेबिट साइड में चला जाएगा, लेकिन हमारा पी एंड एल अकाउंट बनने ही नहीं वाला है, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक ही लाइबिलिटी साइड उन्होंने एक ही दिया है, राइट। देन देखो, आपको नेट प्रॉफिट भी नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली आपको दे दिया है 38,113 रुपीज। तो अगर आप ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे तो आपका बैलेंस शीट का टोटल 1,68,263 एंड करंट अकाउंट का 32,731, आपका सन का कैपिटल आ जाएगा और मून का कैपिटल आ जाएगा 22,732। तो ये आपका 9th वाला क्वेश्चन है, एक बार आप मार्क कर लीजिए ये सारे जो भी असेट्स और लायबिलिटी लिखी है वो वाला, या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे तब भी चल जाएगा। देन ये एडजस्टमेंट, तो 9 प्रॉब्लम आपका हो गया है। अभी हम 10th देखते हैं। देन ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, ये हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो 10th क्वेश्चन को देखते हैं। First, Shipra and Manisha are the partner sharing ratio in capital ratio. कैसा उनका रेशियो है, कैपिटल। तो आपको एक तो पहले तो कैपिटल देखना पड़ेगा और फिर आपको रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। उसके पहले आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या प्रिपेयर करना है वो देख लेते हैं। क्या क्या प्रिपेयर करना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, पी एंड एल अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एंड आपको क्या करना है, बैलेंस शीट एज ऑन डेट भी प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं, ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2019, संडे डेटर्स जाएगा आपका असेट साइड, परचेज जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, देन फर्नीचर जाएगा आपका असेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी जाएगा असेट साइड, वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, सैलरी जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड, डिस्काउंट जाएगा आपका पीएनएल के डेबिट साइड, बिल्स रिसीवेबल जाएगा आपका असेट साइड, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड जाएगा आपका पीएनएल के डेबिट साइड, पोस्टेज आपका चला जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न आपका चला जाएगा सेल्स में से माइनस, देन कैश इन हैंड आपका जाएगा असेट साइड, कैश एंड बैंक आपका जाएगा असेट साइड, इंश्योरेंस आपका चला जाएगा असेट साइड, ओपनिंग स्टॉक आपका चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, देन ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा आपका पीएनएल के डेबिट साइड, वेयर हाउस रेंट आपका जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड, एडवर्टीजमेंट चला जाएगा आपका पीएनएल के डेबिट साइड, देन बिल्डिंग भी आपका चला जाएगा असेट साइड। ये आपका डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं क्रेडिट साइड। सेल्स आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, रेंट आपका जाएगा पीएनएल के क्रेडिट साइड, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है इसलिए रेंट आपका पीएनएल के क्रेडिट साइड जाएगा। उसका इसका मतलब ये है कि आपको किसी ने रेंट दिया है, तो चाहे वो ऑफिस रिलेटेड हो या फिर कोई किसी को आपने रेंट पे दिया है, तो उसका रेंट मतलब बिजनेस ने किसी को रेंट पे दिया है, तो उसके लिए आपको अगर बिजनेस में पैसे आ रहे हैं रेंट के, इसके लिए वो क्रेडिट बैलेंस है और इसीलिए वो पीएनएल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। देन संडे क्रेडिटर जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड, परचेस रिटर्न जाएगा आपका परचेस में से माइनस, देन डिस्काउंट आपका क्रेडिट साइड में लिखा है इसलिए पीएनएल के क्रेडिट साइड, देन बिल्स पेएबल जाएगा आपका बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, देन कैपिटल भी जाएगा आपका बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, देन करंट अकाउंट भी आपका चला जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, क्योंकि आपका पार्टनर कैपिटल भी नहीं बनने वाला और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी नहीं बनने वाला, राइट। तो ये आपकी होगी ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग। देन हम देखते हैं एडजस्टमेंट। देन स्टॉक आपका है 31 मार्च 2019, इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है और वो है 37,000, जो कि आपका चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड सेकेंडली चला जाएगा असेट साइड।
Then sales includes sales of machinery of rupees 2000 which sold on 1st April 2018. मतलब सेल्स का इंक्लूड हो गया आपका, गलती से इंक्लूड हो गया सेल ऑफ मशीनरी में। तो आप क्या करेंगे, एक तो मशीनरी में माइनस करेंगे और सेल्स में इंक्लूड हो गया इसीलिए सेल्स में भी माइनस करेंगे, राइट। सेल ऑफ मशीनरी में सेल ऑफ मशीनरी में इंक्लूड हुआ है, सेल ऑफ मशीनरी में माइनस करेंगे और सेल्स में ऐड कर देंगे। देन डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, फिक्स एसेट जितने भी फिक्स एसेट है, तो बिल्डिंग फिक्स एसेट में क्या आएगा, एक तो आपका बिल्डिंग आ जाएगा, देन और क्या चला जाएगा आपका, आपका चला जाएगा प्लांट एंड मशीनरी जाएगा आपका, देन फर्नीचर भी चला जाएगा। सन्डी डेटा से करंट है आपका, फिक्स असेट नहीं है तो उसमें 5% में करना है, इसीलिए लेस करेंगे असेट में से और P&L के डेबिट साइड में चला जाएगा। सेल्स में भी आपका एडजस्टमेंट है, राइट, तो सेल्स को भी आप रेड मार्क कर लोगे। देन और भी कहा है हमारा मशीनरी में, इसे हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। देन each partners is entitled to get commission है 1% on gross profit के ऊपर एक 1% कमीशन जाएगा, तो कमीशन कहा जाएगा P&L के डेबिट साइड में चला जाएगा। एंड देन P&L के डेबिट साइड में चला जाएगा एंड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाएगा 5% आपका P&L के डेबिट साइड एंड कैपिटल में ऐड हो जाएगा। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 200 रुपीज एंड सैलरी 500 रुपीज, तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग है, राइट, इसलिए देना बाकी है, इसलिए एक्सपेंसेस में एक तो ऐड हो जाएगा और सेकेंड उसका लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। देन क्रिएट अ प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट 3% ऑन संडे डेटर्स, जो कि आपका डेटर्स में से माइनस हो जाएगा और P&L के डेबिट साइड में चला जाएगा। देन अब इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो देखो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में चला गया है, देन परचेस एंड परचेस रिटर्न उसमें से चला गया है, देन वेजेस और ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस उन्होंने ऐड कर दिए, तो 800 प्लस 200 तो आपका 1000 आंसर आ जाएगा। देन सेल एंड मशीनरी, मशीनरी सेल का इंक्लूड हुआ है रॉन्गली, इसलिए सेल में से एक तो उन्होंने माइनस किया है, देन सेल्स रिटर्न भी माइनस किया है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,17,500। एंड देन क्लोजिंग स्टॉक आपका 37,000, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा। देन सैलरी 3500 और आउटस्टैंडिंग 500 है, तो वो 500 ऐड हो जाएगा, सेकेंड इफेक्ट उसका लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, तो इसका टोटल 3500 प्लस 500 आपका आंसर आ जाएगा 4000। देन डिस्काउंट, देन कैरेज आउटवर्ड, देन पोस्टेज 500, देन इंश्योरेंस 2000, ट्रेड एक्सपेंसेस 1500, देन वेयर हाउस रेंट 2500, एडवर्टीजमेंट 1000 रुपीज एंड डाउटफुल डेट्स आपका 840 रुपीज है। देन डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे 5% फिक्स एसेट के ऊपर, तो फिक्स एसेट कौन सा है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर अगर 5% आप लेंगे तो उसका टोटल आ जाएगा 5825। देन कैपिटल आपका क्या क्या है, अगर आप कैपिटल देखेंगे उनका तो 90,000 एंड 30,000 रुपीज है, जबकि तो आप अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 5% इंटरेस्ट है, राइट, तो इंटरेस्ट 5% है जिसका इफेक्ट आपका P&L के डेबिट साइड में चला जाएगा, एक तो 4,500 रुपीज एंड 1,500 रुपीज, तो टोटल आ जाएगा 6,000। वैसे ही कमीशन का भी सेम इफेक्ट आएगा। देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 81,700 रुपीज, राइट, अगर आप ये क्रेडिट साइड की पूरी टोटल करेंगे और उसमें से ये सारे खर्चे माइनस करेंगे
तो आपका आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपका चला आ जाएगा 81,700 और 81,700 का 1% जो कि आपका आ जाएगा 817 जो वही आपका कमीशन है, राइट। तो शिप्रा को 817 एंड मनीषा को 870 आ जाएगा। तो टोटल आ जाएगा आपका 1634। देन ये रेंट एंड डिस्काउंट जो कि आपका ट्रायल बैलेंस में है, तो एज इट इज आप लिख लेंगे। ये जब मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ तब आपके पास आपका टेक्स्ट बुक होना चाहिए या फिर इसका जो भी क्वेश्चन है वो आपके सामने होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि किसका इफेक्ट आपको मैं कहाँ दे रही हूँ। तो अगर आप P&L की सारे टोटल करेंगे क्रेडिट साइड की, तो आपका आंसर आ जाएगा 84,000। और 84,000 में से ये सारे खर्चे अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56,401, जो कि आपका डिवाइड होगा कैपिटल रेशो। तो कैपिटल रेशो आपको निकालना है तो क्या निकालेंगे, देखो 90,000 एंड 3,000 है तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा 9:3 आ जाएगा। अगर उसको भी आप कंप्रेस करेंगे, मतलब अगर और भी कम करेंगे तो 3 का 1 हो जाएगा और 9 का है वो भी 3 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3:1, राइट। देन ये तो आपका रेशो हो जाएगा 3:1। तो 3:1 में अगर आप बांटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42,301 एंड 14,100, ये आपका होगा नेट प्रॉफिट, राइट। देन बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो उसका जो भी नेट प्रॉफिट है वो अगर ऐड होगा, अगर करंट अकाउंट ऑलरेडी आपका ये देखो इन्होंने बनाया है तो क्या क्या रहेगा, एक तो उनका बैलेंस आ जाएगा, इंटरेस्ट है वो जो है, देन कमीशन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट से, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 4,500 एंड 1,500, देन प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी अभी देखा था हम लोगों ने अकाउंट किया था तो उसका आ जाएगा 42,301 एंड 14,100। इसका अगर आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा 50,618 एंड 19,470। तो डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो यही आपका बैलेंस भी आ जाएगा। तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में 90,000 एंड 30,000 ये तो फिक्स ही है, और करंट अकाउंट का आपका बैलेंस आ जाएगा अभी जैसे हम लोगों ने निकाला था 52,618 एंड 19,470। तो टोटल आ जाएगा 72,035। एंड देन सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल वो तो एज इट इज आएगा क्योंकि वो वही ट्रायल बैलेंस में लिखा है। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी हम लोगों ने देखा था जिसका टोटल है आपका 700। देन फर्नीचर और उसका डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36,575। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस P&L के डेबिट साइड, देन प्लांट एंड मशीनरी का भी 5% करना है तो 6,000 का अगर 5% करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 3,000। लेकिन 3,000 भी पूरा नहीं करना है क्योंकि उन्होंने 1 अप्रैल से किया है तो 9 मंथ का ही डिप्रिसिएशन उनको चार्ज होगा, राइट। ये जो 2,000 है ना वो एडजस्टमेंट में था जो कि सेल ऑफ मशीनरी गलती से हम लोग का सेल्स में चला गया था, राइट। तो 2,000 ये तो आपको प्लांट एंड मशीनरी में लिखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए उन्होंने वो प्लांट एंड मशीनरी का माइनस कर दिया है। और देन 5% के हिसाब से 6 मंथ के लिए उनको डिप्रिसिएशन चार्ज किया, तो आपका आंसर आ जाएगा 55,100। देन बिल्डिंग का आ जाएगा 19,000 आपका आंसर आ जाएगा। देन क्लोजिंग स्टॉक सन्डे डेटर्स भी सिंपली 28,000 रुपीज है, इसका डिप्रिसिएशन नहीं करना है क्योंकि वो करंट असेट है, फिक्स असेट नहीं है। तो डाउटफुल डेट्स है जो कि 840 है, वो अगर 28,000 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27,160 सॉरी। देन बिल्स रिसीवेबल कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक ये तो सिंपली ट्रायल बैलेंस में लिखा है। तो अगर आप असेट साइड की और लाइबिलिटी साइड की अगर दोनों की टोटल करेंगे तो आपका एक ही आंसर आ जाएगा 2,40,235, जो आपका मैच हो जाएगा तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी।
ये जो भी वर्किंग नोट्स है, डेप्रिसिएशन की वर्किंग नोट है, सेल एंड मशीनरी के है, और देन ग्रास प्रॉफिट की 1% कमीशन चार्ज की है वो है। तो फाइनली आपका जो भी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड वाला चैप्टर जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रिलेटेड है वो हम लोग देखेंगे। और ये हमारा एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट हो गया है। तो इसके जो भी सारे एक्सरसाइज के जो भी मैंने आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया था ना, ये वाला, ये ये सारा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ताकि आप आपके सारे आंसर जो भी आपने प्रैक्टिस की है, जो भी मैंने आपको होमवर्क दिए थे वो आपने अगर किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो ये आप वहाँ यहाँ से चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको ये ऐड कर दूंगी, ये सारे के सारे आंसर्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।